उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक तुम्हारी लक्ष्य तुम्हें प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक तुम्हारी लक्ष्य तुम्हें प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी हमें सचेत कर रहे हैं, हे नौजवानों, तुम सोकर के अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। समय बड़ा ही बलवान है, समय बड़ा ही बलवान है, समय की कोई कीमत नहीं है। बड़े सोच वाले यदि 100 रुपए गिर जाता है तो उसे वो उठाते नहीं हैं, क्योंकि जितना समय वो रुपए उठाने में लगाएगा उतने समय तक वह कई लाख रुपए कमा लेगा। इसलिए तुम अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो और अपनी टारगेट पर फोकस करो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हे मेरे नौजवान साथियों, तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तुम अपने आप को कापुरुष क्यों समझते हो? तुम अपने आप को नपुंसक क्यों समझते हो? तुम अपने आप को दुर्बल क्यों समझते हो? हे मेरे युवक बंधुगण, तुम अपने आप को बलवान समझो, तुम बलवान हो। अपने आप को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी हमें आह्वान करते हैं कि कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, सारा शब्दकोश तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही वो अनंत शक्ति है। तुम एक जीता जागता लाइब्रेरी हो, तुम एक जीता जागता लाइब्रेरी हो। तुम्हारी तुलना में कोई भी लाइब्रेरी बड़ा नहीं है। युवा साथियों, किताब कभी भी पढ़ नहीं सकता, किताब कभी झूठ नहीं बोल सकता, किताब कभी बोल नहीं सकता। जैसे कि एक ढोलक बजता तो बहुत बढ़िया है, पर बजाने वाला वादक भी तो बढ़िया चाहिए। तुम्हारे अंदर ही सारा आध्यात्मिक का खजाना है, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य तो सत्य है, सत्य सनातन है, सत्य ही प्रकाश है, सत्य ही ज्ञान है। सूर्य को 1000 अंधकार भी ढक नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश चाहे लाख अंधेरा हो, फिर भी आसमान चीर कर बाहर निकलेगा ही। सत्य को कोई दबा नहीं सकता, इसलिए तुम हमेशा सत्य का ही साथ दो। तुम ईसा मसीह की तरह सोचो तो तुम ईसा बन जाओगे, तुम ईसा मसीह की तरह सोचो तो तुम ईसा बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम बुद्ध की तरह सोचोगे तो तुम बुद्ध बन जाओगे। तुम ही उस अनंत परमात्मा के बालक हो, तुम्हारे आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं। तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही शक्तिशाली आत्मा हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम इस जगत में कुछ भी कर सकते हो, इसलिए अपने गुण कर्म ईसा की तरह बनाओ, इसलिए अपने गुण कर्म बुद्ध की तरह बनाओ। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, युवा साथियों, तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी अंतरात्मा में उतर के तो देखो। बाहर इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सब तुम्हारे अंदर है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो हाथ बढ़ाइए, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो हाथ बढ़ाइए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, युवा साथियों, अपने कीमती समय को बेकार में किसी की निंदा करके मत गवाओ। अगर हो सके तो हमेशा लोगों की, दुनिया की भलाई सोचो, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। रोग से पीड़ित व्यक्ति की तुम मदद करो। यह वीडियो देखकर अगर जरा सा भी इंस्पायर्ड हुए हो तो इस वीडियो को आग की तरह समाज में फैला दो, ताकि स्वामी विवेकानंद का मैसेज जन जन तक पहुंच सके और हजार हजार लोगों की जिंदगी बदल सके। और हाँ, हर बार की भांति मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हमेशा सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना जारी रखोगे तो जीतना तो खुद ब खुद आ जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप मुझसे जुड़े रहो। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।